Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल टू ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, साइटोप्लाज्म। आज हमारा टॉपिक होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? द जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटीरियल that fills the cell is called cytoplasm. All chemical reaction in a cell take place inside the cytoplasm. Both animal and plant cell contain the cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या है कि ये एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब जेल की तरह होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और सेल के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? द सेंट्रल कंट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. It controls and supervises all the activities taking place inside the cell. That is why it is also called the brain of the cell. It is covered with a membrane to separate it from the cytoplasm. It contains many thread-like chromosomes which store genetic information about the cell and transfer it to a new cell. It is found in both plant and animal cell. न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल के सेंट्रल पार्ट में मौजूद होता है। अब ये क्या है? दिस इज़ अ सेल और इसके सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। इसके अलावा उनकी सारे जो सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी काम सेल के अंदर हो रहे होते हैं उनको वो सुपरवाइज़ कर रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस है ये सेल का ब्रेन है। और जो न्यूक्लियस है इसके बाहर कवरिंग मौजूद होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको बाहर जाने से और बाहर वाले जो चीज़ें होती हैं उसको अंदर आने से क्या कर रहा होता है? रोक रहा होता है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती वो न्यूक्लियस से बाहर आ रही होती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मौजूद होता है। एक क्रोमोसोम होता है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो शेप होती है, शक्ल होती है, वो थ्रेड की तरह होती है, धागे की तरह होती है, जिसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्या स्टोर होता है? उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है सेल की, जो कि न्यू सेल में, यानी कि एक सेल से जब न्यू सेल बन रहा होता है तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यू सेल में ट्रांसफ़र होती हैं। और ये न्यूक्लियस जो है ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज वैक्यूल. Tiny membrane-bound organelles that store nutrient, waste and other substances inside them are called vacuoles. They are found in both animal and plant cell. However, in animal cell, many small vacuoles are present, but in plant, only a single but a comparatively bigger vacuole is present. दिस इज़ अ वैक्यूल. व्हाट इज़ वैक्यूल? वैक्यूल क्या होता है? ये एक ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज का मतलब ये होता है कि ऐसी ऑर्गेनली जिसके बाहर जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कोई कवरिंग प्रेजेंट होगी। और ये इसका साइज़ क्या होता है? टाइनी होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि न्यूट्रेंट को और वेस्ट मटेरियल को और दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपने अंदर क्या करता है? ये वैक्यूल स्टोर कर लेता है।
और ये जो वैक्यूल होता है ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी होता है। बट एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं लेकिन वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। बट प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल होता है सिंगल होता है। प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के वैक्यूल से जो होता है साइज़ में बहुत बड़ा होता है। सिंगल होता है लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल में बहुत से वैक्यूल होते हैं लेकिन क्या होते हैं, उनके सबके साइज़ बहुत ही स्मॉल होते हैं।